जय हिंद फ्रेंड्स यूपीएससी हिंदी ऑप्शनल लिटरेचर के पाठ्यक्रम में जो पेपर सेकंड है उसमें राम की शक्ति पूजा जो कि निराला जी की एक लंबी कविता है हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। और जैसे कि हम सेकंड पेपर में ही क्रमशः करवा रहे हैं तो उस श्रृंखला की कड़ी में आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है और कविता निराला जी द्वारा रचित कविता है, इसलिए सबसे पहले कोशिश करेंगे कि विषय के संदर्भ में जाने इससे पहले हम निराला जी के बारे में कुछ उनकी साहित्यिक गतिविधियां, उनका जीवन परिचय समझें। निराला जी के बारे में ये है कि कुछ घटनाएं भी हैं जो हमें साहित्य के संदर्भ में बहुत कुछ परिदृश्य को स्पष्ट कर देती हैं। निराला का जन्म अगर देखें तो मूल रूप से उन्नाव जिले के गढ़ाकोला गांव निवासी पंडित राम सहाय तिवारी के घर बसंत पंचमी यानी कौन सा दिन था, बसंत पंचमी का दिन था जब इनका जन्म हुआ था। 1896 को मेदिनीपुर जिले की महिसादल रियासत पश्चिम बंगाल में हुआ था, यानी इनका जन्म जो है वही 1896 में और महिसादल रियासत पश्चिम बंगाल में हुआ था। और फिर ये कोलकाता, डलमऊ, गढ़कोला, लखनऊ होते हुए निराला 1952 में प्रयागराज के दारागंज मोहल्ले में आकर बसे और इसे ही अपना कर्म क्षेत्र बना लिया। और अगर देखें तो जीवन भर यानी 3 साल के ही जब थे तभी तो इनके माता का निधन हो गया। यानी पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो इतना सुखमय जीवन नहीं रहा निराला जी का, वो हम सरोज स्मृति कविता में भी उस गंभीरता को समझ सकते हैं। निराला जी के बारे में है कि 3 साल के जब थे तो माता के निधन हो गया, 20 साल के हुए तो पिता का साया सिर से उड़ गया। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1918 में आया जो स्पेनिश फ्लू था उसमें निराला की पत्नी मनोहरा देवी की मृत्यु हो गई। अब मनोहरा देवी जब नहीं रही तो फिर उनके कंधे पर अपने 2 बच्चों सहित भतीजों के लालन पालन का बोझ आ गया। जीवन में अभाव के बावजूद संघर्ष और साहस से समझौता विहीन जीवन व्यतीत करते रहे और अंततः देखिए आप कविता सरोज स्मृति जो कि एक पुत्री को समर्पित है, उसके चले जाने पर एक पिता का पुत्री को उसकी स्मृति का संदेश है। उसमें वो व्याकुलता, वो अभावग्रस्त जीवन की त्रस्तता, वो सब कुछ दिखता है कि एक जीवन भर एक साहित्यकार किस प्रकार संघर्ष करता रहा। एक देखा जाए तो इनको महाप्राण के नाम से भी संबोधित करते हैं, महाप्राण निराला। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि महाप्राण निराला जब भी कविताएं लिखते थे ज्यादातर वो जाते थे और वापस चले आते थे। उस समय शुरुआती दौर में जब इनको पहचान नहीं मिली थी, ये सब सरोज स्मृति कविता में इस चीज को, इस दर्द को बयां किया है। लेकिन फिर भी हम महाप्राण निराला कहते हैं, फिर निराला की ऐसी हालत क्यों थी? निराला को अपने समय में महाप्राण कहा गया था, उसका कारण भी था। उस दौर में अगर देखें तो कुछ ही मतलब कि जो हर एक चीज की कसौटी होती है तय करने की, कविताओं की यानी गद्य की विविध विधाओं की, तो उस अल्पप्राण प्रतिमानों को चुनौती देने वाले थे, महाप्राणत्व सिद्ध करते थे, इनकी लेखनी चमक उठती थी, उन झंझावातों को अपने समक्ष लाकर सभी के समक्ष वो चीजें देती थी जो हिंदी साहित्य जगत में अगर देखा जाए तो हम सबकी जरूरत है। यानी अपने युग में कई तरह की आलोचना प्रत्यालोचना को झेलते हुए उन्होंने पहली बार मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति, और कविता की मुक्ति के संदर्भ में भी देखें तो निराला जी के बारे में कई उक्तियां जो है वो देखने को मिलती है कि किस प्रकार उन्होंने, जैसे जीवन में हर एक चीज का छुटकारा चाहिए, वैसे उन्होंने कहा है कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। तो देखिए इस तरीके से निराला जी का अगर देखें तो कविताओं के भी संदर्भ में उन्होंने कहा कि कविता हिंदी का जातीय छंद है या भाव की मुक्ति, छंद की भी मुक्ति चाहती है। तो एक तरीके से उनको तो द्वारका प्रसाद सक्सेना जी ने यहाँ तक कहा कि निराला आधुनिक भाषा के डिक्टेटर थे। रामविलास शर्मा जी कहते ओज और आदत्य के कवि कर्म वाले थे, या नंदुलारे वाजपेयी कहते निराला शताब्दी के कवि हैं। और इसी तरीके से रामचंद्र शुक्ल भी आगे कहते हैं कि संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे ज्यादा श्रेय अगर किसी को जाता है तो निराला को जाता है। तो इस प्रकार से यानी जो भी उनको पढ़ा, जो भी समझा, उन्होंने अपने अनुरूप उनको नाम दिया।
शायद इसलिए छायावाद के बाद के सभी काव्य आंदोलन ने निराला को याद किया। उनका वास्तविक नाम अगर बात करें, उनके वास्तविक नाम क्या, उनके नामों पे भी चर्चा होती है, क्योंकि उनको कई नामों से अगर देखा जाए तो संबोधित किया जाता है। उनके उपनाम रहे हैं छायावाद के महेश, नए कवियों का गोरखनाथ, वसंत का अग्रदूत, महाप्राण, छायावाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद के पथ प्रदर्शक। तो ये तमाम तो उनके नाम हैं, लेकिन उनका वास्तविक नाम सूर्य कुमार था। लेकिन उन्होंने तो स्वयं को सूर्यकांत के रूप में निर्मित किया। और देखिए, निराला जो है, कविता और साहित्य लेखन जो निराला जी का रहा है, उनकी कलम से निकला हर शब्द उनके विराट व्यक्तित्व का साक्षी होता था। यानी सरोज स्मृति हो, कुकुरमुत्ता हो, जूही की कली हो, ये तमाम रचनाएं अगर देखेंगे तो सत्यता का उद्घाटन कर रहे हैं, कोई बनावटीपन नहीं है। तो ये उनके विराट व्यक्तित्व का ही तो साक्षी है। कभी कथाकार, चिंतक और संपादक के अलावा उन्होंने अपने व्यक्तित्व में रूढ़ि को स्थान नहीं दिया कभी ज्यादा। उनकी ख्याति का भी कारण था। अनेक उपन्यास, निबंध, पुराण, कथा, अनुवाद सब में लेखनी चलाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि छायावाद के प्रमुख स्तंभ निराला के महान व्यक्तित्व से भावी पीढ़ी को जोड़ने के लिए उनकी कविताओं की व्याख्या करने की कवायद आज तक चल रही है। निराला की हर कविता की व्याख्या अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूप में किया है। आज तक तो देखिए कि वर्तमान समय में उनकी कविताएं ओजस्वी पूर्ण शब्दों में बयां की जा रही हैं। और आजकल तो जब डिजिटल जमाना है तो निराला जी की कविताएं हम सबके मुख पर गूंजती रहती हैं। समय के साथ देखा जाए तो 1946 में नए पत्ते के प्रकाशन के बाद निराला मौन हो जाते हैं और 46 के बाद उनकी कविता 31 जुलाई 1949 को मिलती है। और ये जो दौर चल रहा था, ये भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण दौर था। लेखन ही निराला की आजीविका का साधन था, फिर भी वे इस दौरान कुछ नहीं लिख पाते, जबकि बाद में अपनी मृत्यु से कुछ पहले तक वे अनवरत रचना करते रहे थे। लेकिन आपने ये चीज देखा होगा, महसूस किया होगा कि सरोज स्मृति में उस मोह भंगता को कविता के संदर्भ में उन्होंने बयां भी किया है कि किस तरह वो जाते थे और उनके जीविकोपार्जन के लिए ही उतने नहीं मिल पाते थे, या मिलते थे तो वो दीन दुखियारियों में बांट देते थे, खुद थके हारे जीवन से टूटे हुए लौट आते थे। अपने ही पहले गीत में वो लिखते हैं कि हार गया जीवन रण छोड़ गए साथी जन एकाकी, नए क्षण कंटक पथ विगत पथ। अपने जीवन में पराजय बोध उन्हें पहले भी कई बार हुआ था। निराला पहले भी लिख चुके थे, हो गया व्यर्थ जीवन, मैं रण में गया हार। ये व्यर्थता बोध और अकेलापन उनके जैसे दूसरे आजादी के स्वप्नदर्शी का अकेलापन था। यानी एक तरीके से अगर देखें कि जिसने भी अपनी लेखनी उद्धार के लिए चलाई हो, उसको शायद ही उतना सब कुछ मिला हो, और ये अपने वसूलों से समझौता करने वाले लेखकों में से नहीं थे। फिलहाल उनकी साहित्यिक गतिविधियों, उनके जीवन परिचय के बारे में ये बहुत ही संक्षेप जानकारी था। उनके विराट व्यक्तित्व की तुलना में ये तो बहुत ही कुछ कम था। हम वापस आते हैं किस तरीके से हम इस सेशन को आगे लेके चलेंगे। देखिए, अगर आप लोगों को सेशन लंबी हो जाए तो प्लीज उसमें दुविधा ना करें, क्योंकि मैं बार बार कट पेस्ट करके बनाती हूँ तो मुझे भी बहुत टाइम लगता है, मुझे अकेले सब मैनेज करना होता है। सो होपफुली आप लोग जितना कोऑपरेट करेंगे वो मेरे लिए उतना ही सार्थक सिद्ध होगा, आपके लिए अच्छा बनाने में वीडियो, है ना। देखिए, ऑप्शनल का पाठ्यक्रम है, चाहे तो वैसे भी कॉपी पेस्ट करके करा सकते हैं, बट वैसे कराने की कोई इच्छा नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं, अध्ययन चिंतन मनन कर रहे हैं, तो थोड़ी गहराई में जाकर करें। राम की शक्ति पूजा जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा है, सबसे पहले बात हम करेंगे, आपको सबसे पहले परिचित कराएंगे आपके पाठ्यक्रम में जो भी क्वेश्चन पेपर, किस प्रकार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए। जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर से मतलब एक अच्छे से समझ जाएंगे कि हाँ पेपर इस प्रकार आते हैं और क्वेश्चन हमें ऐसे टैकल करना है, तो इसके बाद हम ये बात करेंगे कि देखिए, हमें इन बिंदुओं पे बात करना है। ये तो मैंने कुछ बिंदुएं लिख दी हैं कि राम की शक्ति पूजा का केंद्रीय संवेदना है, राम की शक्ति करो मौलिक कल्पना के संदर्भ में व्याख्यायित करना है, व्याख्या है सिर्फ विशेष कथानक, और एक तरीके से शक्ति पूजा को स्वाधीनता आंदोलन से कैसे जोड़ा जाए, या धर्म और अधर्म का शाश्वत संघर्ष कैसे चलता है राम की शक्ति पूजा में। और एक तरीके से यहाँ पे अगर देखिए, प्रकृति चित्रण के बारे में भी जानकारी लेनी है हमें, उसकी ये जो लंबी कविता, इसकी भाषाई संदर्भ में भी जानकारी लेनी है, महाकाव्यात्मक रूप में भी देखना है, और निराला का संक्षेप परिचय मैंने दिया। और भी बहुत कुछ है अन्य टॉपिक जिन पे हमें क्रमशः मुद्दे पे बात करना है।
लेकिन उससे पहले हम आपको व्याख्या, कंप्लीट व्याख्या लंबी कविता का करवा देंगे, फिर बिंदुवार हम उन चीजों पे बात करते रहेंगे। और बाकी जो भी व्याख्या करवाएंगे तो हम एक आपको प्रारूप बता देंगे कि इस तरीके से हमको, मतलब कि जैसे हमारी कॉपी है और ये यूपीएससी की कॉपी है, और जब भी हमारी व्याख्या आएगा तो हमें किस तरीके से वहाँ पे संदर्भ, फिर प्रसंग, व्याख्या और विशेष करनी है। और क्वेश्चन आंसर राइटिंग का सेशन मुझे करना है, लेकिन देखिए वो कैसे कर पाते हैं। लेकिन पहले आप इन चीज़ों को पढ़ें तो फिर वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आपके जो मतलब आता है क्वेश्चन पेपर है ना, वो किस प्रकार आता है, क्योंकि अगर यही नहीं क्लियर हो पाएगा तो फिर सबसे बड़ी दुविधा जो है यही बनी रहेगी, है ना, कि किस तरीके से हम समझें। होपफुली आपको थोड़ा बहुत क्लियर दिख रहा हो, है ना, विजुअल हो रहा हो, क्योंकि नहीं तो ये है ना कि आप एक चीज़ और भी आ गया, यूट्यूब का अपडेट सेक्शन में आप जाके चीज़ों को जूम आउट करके देख सकते हैं, तो वो सुविधा आपको मिल गई है। आप लोग अपना यूट्यूब अपडेट करेंगे तो वो जानकारी मिल जाएगी आपको। तो आप जहाँ भी जिस पार्ट पे आपको नहीं दिख रहा है तो आप आराम से जूम करके भी देख सकते हैं। आपकी सुविधा मतलब सुविधा की दृष्टि से ही वो है। यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले प्रश्न, अगर इसकी बात करें प्रश्न की, तो जो प्रश्न है कि धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, पंक्ति के आधार पर राम की शक्ति पूजा की द्वंदात्मक संरचना। अब देखिए, जैसे ही आप एक और काम भी करिएगा आपके पाठ्यक्रम में, मान लीजिए जितने भी लगे हुए हैं, ठीक है, वो तो लगा हुआ है, मान लीजिए राम की शक्ति पूजा लगा है, तो आपको हो सकता है इतनी ही जानकारी हो राम की शक्ति पूजा के बारे में। लेकिन जो भी हमारे एक तरीके से हिंदी साहित्य संसार में ऐसे प्रासंगिक कवि रहे हैं जो हिंदी संसार को बिल्कुल चेंज कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, उनके बारे में हमें जितनी ही गहन चिंतन मनन अध्ययन हो वो हमारे इंटरव्यू तक काम आता है, क्योंकि एज अ ऑप्शनल कैंडिडेट आपको देखा जाए तो आपको थोड़ा अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप सिर्फ अपने विषय के इतर थोड़ा जाके, और यहाँ पे मैं यूजीसी नेट पाठ्यक्रम का भी करवा रही हूँ, तो जैसे राम की शक्ति पूजा के अलावा वहाँ पे और भी चीजें लगी हुई हैं सिलेबस में। कुकुरमुत्ता लगा है, जूही की कली लगी है, सरोज स्मृति जो कि एक लंबी कविता है, हो सकता है आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, एक बार सुनिए उनको। क्योंकि जब आप उनको सुनेंगे ना कि कुकुरमुत्ता में दृष्टि कैसी है, सरोज स्मृति में क्या है, जूही की कली में क्या है, तो आप अपने लेखक को समझ पाएंगे, निराला जी को समझ पाएंगे, और जिस दिन आप निराला जी को समझ पाएंगे तो ही आप बहुत अच्छे से आंसर किसी को कर पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, बहुत लंबी नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल तो डेप्थ है ना, गहराई में ही जाके आपको समझना है, तो क्यों ना आप उनके चीजों को अच्छे से समझे, और एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है तो बिल्कुल आप उस चीज का फायदा उठाएं। अब यहाँ पे मैं इसलिए आपको इतना कह रही थी क्योंकि दिख जीवन को जो पाता ही आया विरोध, ये चीज आपको सरोज स्मृति में देखने को मिल जाएगा कि निराला जी अपनी सारी व्यथा को कैसे पंक्तियों में समाहित कर दिए हैं, कि जीवन पर्यंत उन्होंने कैसे विरोध सहा है। वो सामर्थ्य जुटा पाए, लगभग हमेशा वो मेहनत करते रहे, पर उसके एवज में उनको फल नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने वसूलों से समझौता नहीं किया। तो ये तो उनकी द्वंदात्मक स्थिति का परिचय है ना। तो जब आप राम की शक्ति पूजा, जूही की कली हो, कुकुरमुत्ता में मार्क्सवादी की शोषण, शोषित वंचित तबकों के साथ कैसे न्याय हो, इन सारे पहलुओं को पढ़ेंगे, तब आप निराला जी की राम की शक्ति पूजा के साथ जस्टिस कर पाएंगे। आगे देखिए कि एक और मन रहा राम का जो ना थका, इन पॉइंट्स को लेके मैं इसको एलिबोरेट करूंगी आगे के सेशन में। यहाँ पे केंद्रीय संवेदना की वाहक है, परीक्षा लीजिए। आगे निराला ने महाकाव्य की रचना नहीं की है, पर उनके कथात्मक काव्य में इस शैली के अनेक तत्व पाए जाते हैं। उनकी प्रमुख कविताओं को दृष्टि में रखते हुए इस कथन की विवेचना कीजिए। राम की शक्ति पूजा की शिल्प की दृष्टि से तो हम शिल्प की भी बात करेंगे, और जो भी भूल जाए तो जरूर आप कमेंट में पिन करिएगा कि ये वाले टॉपिक पे बात नहीं हुई। तो यहाँ पे देखिए, राम की शक्ति पूजा की शिल्प की दृष्टि से समीक्षा, यानी शिल्प की दृष्टि से समीक्षा प्रश्न आया हुआ है। आगे है कि राम की शक्ति पूजा का विषय आख्यानों जैसा है, जिसमें वस्तु योजना के साथ साथ कवि को कल्पना के प्रसार के लिए भी अवसर मिला है। राम की शक्ति पूजा में कवि ने युग सत्य के साथ सार्वकालिक सत्य का भी व्यंजना किया है। प्रमाण और प्राप्ति दीजिए। या राम की शक्ति पूजा में महाकाव्योचित औद्यात की स्थिति लक्षित होती है। इस कथन पर अपने पक्ष को तर्क और प्रमाण के साथ, देखिए अपने पक्ष को आपको तर्क और प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना है कि औदात्यता आपको कहां तक दिखती है इसमें।
अब मैंने कहा था कि आपको टॉपिक में आपको स्वाधीनता संग्राम से भी चीजों को जोड़ के पढ़ाना है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न, देश के अभ्युत्थान के लिए शक्ति की उपासना आवश्यक है। राम की शक्ति पूजा को दृष्टिगत कर निराला जी की शक्ति विषयक अवधारणा काव्य में चित्रित चरित्रों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। उनके तत्वों के माध्यम से उसको स्पष्ट करना है। तो देखिए प्रीवियस ईयर आपको एक खाका प्रस्तुत करा कि प्रश्न सिर्फ आपके ऐसे नहीं है फैक्चुअल की यूपीपीएससी में अभी देखेंगे क्वेश्चंस हो डायरेक्ट हो सकते हैं, बीपीएससी में डायरेक्ट हो सकते हैं, बट इन टर्म आप यूपीएससी की बात करें तो यहाँ पे इतने डायरेक्टली नहीं होते, वो बहुत ही गहन मंथन चिंतन से आपके चीजों को यानी आपकी विचारों को जानना चाहते हैं। अब जैसे आपने राम की शक्ति पूजा तो एक लंबी कविता पढ़ ली, उसकी व्याख्या भी पढ़ ली, पर जब ऐसे आपको 250 या 150 में क्वेश्चन का आंसर करना होगा कि राम की शक्ति पूजा नामक लंबी प्रबंधात्मक कविता में महाकाव्यात्मक गरिमा विद्यमान है, तो भाई आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि महाकाव्यात्मक तत्व क्या होने चाहिए। ये इसी के साथ नहीं है, कामायनी के साथ भी यही है। मैं आंसर राइटिंग सेशन में इस चीज को इंक्लूड करूंगी, छोटे छोटे चीजों को जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं। जैसे कामायनी में भी आप देखिए, वहां भी महाकाव्यात्मक तत्वों के बारे में गहन मंथन है, यहाँ भी आपको है, ऐसे कुछ और रचनाओं में आपको मिलेंगे। तो ये प्रश्न है रिपीटेड टाइप में। आगे है कि राम की शक्ति पूजा के आधार पर निराला की चरित्र चित्रण कला की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। निराला अपने समय की आवश्यकता अनुसार प्रसंग का चयन, प्रसंग का विस्तार तथा प्रसंग की व्याख्या करते थे। क्या निराला की यह विशेषता राम की शक्ति पूजा में भी दृष्टिगोचर होती है? युक्त युक्त विवेचना कीजिए। निराला जीवन के राग विराग के विशिष्ट कवि हैं। इस बात पर विचार कीजिए कि राम की शक्ति पूजा की संरचना में एक पराजित और दूसरे अपराजित मन के अस्तित्व अनुभूति के साथ साथ तुलसीदास और सरोज स्मृति का सार। अब देखिए यहाँ पे शायद आपके सिलेबस में सीधे नहीं है, पर यहाँ पे क्वेश्चन का डेप्थ जरा देखिए, 2013 में आया है कि इसको तुलसीदास जी से भी जोड़ा गया और सरोज स्मृति से भी जोड़ा गया है। तो इस बात पर विचार कीजिए कि राम की शक्ति पूजा की संरचना में एक पराजित और दूसरे अपराजित मन की अस्तित्व अनुभूति के साथ साथ तुलसीदास और सरोज स्मृति का सार भी सन्निहित है। सोधारण विवेचना कीजिए कि राम की शक्ति पूजा के बाद निराला की रचनाओं में आकांक्षा पूर्ति के स्वप्न क्रमशः कम होते गए हैं। राम की शक्ति पूजा का आज के समय में नया पाठ क्या हो सकता है? देखिए वर्तमान भी प्रासंगिकता 2015 का क्वेश्चन है कि आप बताइए कि राम की शक्ति पूजा का आज के समय में नया पाठ क्या हो सकता है। देखिए आप पूरी कथा सुनने पे ध्यान कम ही दीजिए, लेकिन आप प्रश्नों पे जरूर मंथन करिएगा। बहुत ही गहन मंथन की जरूरत है प्रश्नों पे करने की, और चीजों पे शायद आप कम ध्यान दे चलेगा, बट जहाँ पे प्रश्नों की बात आती है वहां पे बिल्कुल भी आपको ध्यान से देखना है। आगे कहते हैं कि राम की शक्ति पूजा में जो अंकित राम के चरित्र में निराला जी के बारे में कहा गया कि चरित्र निराला के व्यक्तित्व की छाप इस कथन को, यानी राम की शक्ति पूजा में अंकित राम के चरित्र में, यानी राम जिस संघर्ष से गुजर रहे हैं वो चीज तो आप इसमें देख सकते हैं ना कि सरोज स्मृति में वही समस्या है किसके साथ, निराला जी के साथ। द्वंदात्मक स्थिति है निराला जी की कि वो साहित्यिक प्रेम को छोड़ नहीं सकते, समाज को बनाने का छोड़ नहीं सकते, लेकिन विडंबना उनके साथ ये है कि उनको मिल क्या रहा है, आर्थिक अभावग्रस्त जीवन। राम जी के साथ भी यही है द्वंदात्मक स्थिति। राम जी सत्य के साथ है, उनकी विजय सुनिश्चित होनी चाहिए, पर हो क्या रहा है उनके साथ? माँ दुर्गा तो सामने अन्याय के साथ है। तो ये है कि राम की शक्ति पूजा में अंकित राम के चरित्र में निराला का व्यक्तित्व का छाप कैसे नजर आता है, वो भी तर्क पुष्टता से आपको समीक्षा करनी है। समीक्षा व्याख्यायित नहीं करना है। व्याख्या के प्रश्न तो अलग आते हैं, व्याख्या के तो कराएंगे ही कराएंगे, पर इसका आंसर राइटिंग फॉर्मेट में करना होता। आपके हर एक जो भी कविता है उनमें से व्याख्या की पंक्तियां आ सकती हैं। व्याख्या की पंक्तियों के अलावा जो सेकंड पेपर होता है जिसमें सेकंड पार्ट, तो उसमें भी आप देखेंगे कि इनमें आपको 150 या 250 में इनको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये दो टाइप के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। राम की शक्ति पूजा की भाषा पर एक सारगर्भित निबंध लिखिए। सारगर्भित निबंध। राम की शक्ति पूजा शीर्षक कविता का काव्य सौंदर्य उद्घाटित कीजिए। क्या यह एक आख्यान काव्य है? राम की शक्ति पूजा के माध्यम से धर्म अधर्म के शाश्वत द्वंद्व को सहृदय चित्रित किया गया है। भाई धर्म अधर्म की बात तो है ही, एक धर्म के साथ खड़े हैं श्री राम, रावण खड़े हैं अधर्म के साथ, पर सत्य किसके साथ है?
तो ये तो शाश्वत द्वंद्व है। इसी प्रकार अगर देखिए राम की शक्ति पूजा निराला की मानसिक काव्य यात्रा है। मानसिक काव्य यात्रा यानी जो व्यक्ति के जीवन में खुद व्यथित हुआ है उसके मानसिक उथल पुथल का ही एक तरीके से प्रस्तुति है। राम की शक्ति पूजा का काव्यानुशीलन महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना राम की शक्ति पूजा निर्विवाद रूप से उनके संघर्षशील एवं जुझारू व्यक्तित्व की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत है। आगे और भी प्रीवियस क्वेश्चन लगाए गए हैं जो स्टेट सर्विसेज में पूछे गए हैं। क्वेश्चन और भी हैं एक तो देखिए इस तरीके से आप ना क्वेश्चन पे अगर ज्यादा फोकस करेंगे, क्वेश्चन हमारे माइंड में रहेगा तो मुझे लगता है वो ज्यादा ही सार्थक होगा हमारे लिए समझने के लिए चीजों को। यहाँ पे देखिए कुछ यूपीपीएससी के भी क्वेश्चन लगे हुए हैं। राम की शक्ति पूजा में निराला की काव्य शास्त्रीय समस्त विशेषताएं मुखरित हुई हैं। महाकवि निराला की भक्ति भावना पर एक नीति दीर्घ निबंध लिखे। राम की शक्ति पूजा की वस्तु संरचना का विवेचन कीजिए। एक लंबी कविता के रूप में राम की शक्ति पूजा की विशेषताएं, ये तो सीधे ही लंबी कविता के रूप में राम की शक्ति पूजा की विशेषता। राम की शक्ति पूजा में राम कथा के बहाने निराला ने अपने ही युग की व्यथा कथा कह डाली। और इसका भी ऐसा नहीं कि 2006 में आया है, अगर आप 22 में लिख रहे हो तो प्रासंगिकता आज के संदर्भ में आपको बतानी है। और राम की शक्ति पूजा के अभिव्यंजना सौष्ठों पर प्रकाश डालना है। राम की शक्ति पूजा देखिए बिहार लोक सेवा, एक तो अच्छी बात यह है ना कि जैसे कुछ कविताएं हैं कि जैसे मान लीजिए राम की शक्ति पूजा और आप एक एमए के स्टूडेंट है, मान लीजिए बाय द वे बीए हिंदी है ना, और आप करियर बनाना चाहते हैं यार, या आपका ऑप्शनल यही हो, आप इसी से नेट जारा भी जरूर क्वालिफाई करना चाहते होंगे, तो ये सब में प्रासंगिक है। इवन स्टेट सर्विसेज दे रहे हैं तो देखिए बिहार लोक सेवा मुख्य परीक्षा में भी इससे प्रश्न आते हैं, तो एक साथ आप कई चीजों को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे राम की शक्ति पूजा के राम आधुनिक मानव के प्रतीक है, क्यों और कैसे हैं? आधुनिक मानव के प्रतीक है, यानी आधुनिक मानव ही इस चीज को आप महसूस कर सकते हैं कि एक दुनिया समानांतर की मैंने कहानियां करवाई है, तो एक दुनिया समानांतर की कहानियां जो है आज के मानव के जीवन की जद्दोजहद की कहानियां हैं कि वो किस तरीके से एकाकीपन जीवन जी रहा है, दुनिया से कट जा रहा है, अपने उससे कैसे दूर हो जा रहे हैं। मतलब एक तरीके से वो सहृदयता नहीं विद्यमान है, वो प्रेम नहीं है, वो सहजता नहीं है, कठोरता जीवन में आ गया है, आपाधापी का जीवन आ गया है। तो क्या राम की शक्ति पूजा के राम आधुनिक मानव के प्रतीक है? क्या वो संघर्ष ही कर रहे हैं अपने जीवन में उसी तरह जैसे आज का आधुनिक मानव अपने रचनात्मक जीवन के संघर्षों का साक्षात्कार और अपनी प्रतिष्ठित यानी अपने रचनात्मक जीवन के संघर्षों का साक्षात्कार और अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का अर्थ ही राम की शक्ति पूजा के अंतर्गत प्रतिष्ठित है। निराला जी की इस आत्म स्वीकृति का निष्कर्ष परक मूल्यांकन करना है। कथा एवं शिल्प दोनों दृष्टियों से राम की शक्ति पूजा की विशिष्टताओं को उद्घाटित करते हुए निराला जी के निरालेपन के बारे में है। राम की शक्ति पूजा का केंद्रीय कथ्य उद्घाटित कीजिए। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा में शक्ति संधान की रचनात्मक व्याख्या की गई है, इस कथन के औचित्य पर विचार कीजिए। कथ्य एवं शिल्प की दृश्य राम की शक्ति पूजा की समीक्षा कीजिए। राम की शक्ति पूजा के काव्य सौंदर्य की चर्चा कीजिए। राम की शक्ति पूजा निराला की मौलिक कल्पना है, कथन की समीक्षा कीजिए। और इसी तरीके से निराला की भाषा शैली की विवेचना राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर कीजिए। तो देखिए तमाम जो प्रश्न इससे आए हुए हैं, मैंने एक तरीके से क्रमशः आपको इन सारे प्रश्नों को दिखा दिया है कि प्रश्न कुछ इसी प्रकार बन रहे हैं। अब सबसे पहले मैं अलग अलग मुद्दों पे बात करने के बजाय वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि सबसे पहले आपको राम की शक्ति पूजा जो कविता है उस कविता का मर्म समझाया जाए, उस कविता का व्याख्या किया जाए, क्योंकि व्याख्या से प्रश्न बनते हैं। और जब व्याख्या आप कर लेंगे तो व्याख्या के संदर्भ में हम यहाँ पे एक प्रारूप दे देंगे कि प्रसंग व्याख्या और ये सब कैसे करना चाहिए। बाकी हम एक आंसर राइटिंग सेशन कोशिश करेंगे लाने की कि एक एक आंसर राइटिंग ऐसे करके कि किस तरीके से हमारा आंसर राइटिंग का फॉर्मेट होना चाहिए, है ना। जैसी आप सभी की प्रतिक्रिया होगी मैं वैसा ही कोशिश करूंगी। देखिए सबसे पहले हम कुछ राम की शक्ति पूजा के बारे में आपको बताते हैं कि राम की शक्ति पूजा महाप्राण निराला के जीवन के समग्र औदात्य को अभिव्यंजित करने वाली हिंदी साहित्य की एक महत्तम उपलब्धि है। यानी अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये जो राम की शक्ति पूजा हमारे समक्ष प्रस्तुत है आज,
ये निराला के जीवन की समग्र औदात्य को अभिव्यंजित करने वाली हिंदी साहित्य की एक महत्तम उपलब्धि है। इसे उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ स्वीकार किया जाता है और ये छोटी मोटी नहीं, बहुत ही बृहत्तर कविता है जो अपने अंतराल में प्रबंधात्मकता और महाकाव्यात्मकता, यानी एक चीज को नहीं, महाकाव्यात्मकता तो है ही, इसीलिए तो कई मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। महाकाव्यात्मकता भी है और इसमें प्रबंधात्मकता भी है, यानी एक खंड काव्य होता है, प्रबंध होता है, यहाँ पे प्रबंधात्मकता भी विद्यमान है और महाकाव्यात्मकता भी विद्यमान है। इन दोनों औदात्य को ये समाये हुए हैं। ये कविवर निराला की प्राणवत्ता की परिचायक तो है ही, उनकी सृजन कुशलता और निराला की क्षमता को भी रूपाकार प्रदान करने वाली है। छायावादी काव्य की चरम परिणति इस काव्य में देखी जा सकती है। वास्तव में कविवर निराला की वर्चस्व काव्य क्षमता का मधु मकरंद राम की शक्ति पूजा में ही संचित है। इस महाकाव्यात्मक औदात्य की गरिमा से मंडित काव्य का सृजन कविवर निराला ने सन 1936 में किया था। यह काल उनके अपने जीवन के प्रखरतम संघर्षों का काल था। यानी जब आपके जीवन में ऐसा कुछ संघर्ष आता है तो फिर आपको लगता है कि कुछ नहीं तो कभी तो मुंह खोले। आखिर निराला जी को समझा कौन उस समय? तो कविवर निराला जी ने सृजन किया 1936 में। यह काल उनके अपने जीवन के प्रखरतम संघर्ष का काल था, तो हमारे सांस्कृतिक और राष्ट्रीय संघर्षों का भी काल था, क्योंकि 1947 देश की आजादी से पहले का समय एंड 1915 गांधी जी का प्रवेश हमारे यहाँ पे, और एक तरीके से एक से बढ़ के एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में ज्वलंत जो भी एक तरीके से आंदोलनों का दौर था। तो ये मतलब उस समय का देश उस परिस्थिति को महसूस करिए तो बहुत ही उठापटक का दौर था। और ये निराला जी के जीवन में भी वही संघर्षों का दौर था। एक और जहां कभी के अपने जीवन निराशा के अनेक क्षण, अनेक प्रकार के भय, विषम उतार चढ़ाव आ रहे थे, उसी प्रकार हमारे राष्ट्रीय मानस की स्थिति भी उथल पुथल वाली थी। स्वतंत्रता के संघर्ष में कवि के व्यक्तिगत जीवन के अनवरत अवरोध, पराजय के भाव आ जा रहे थे, तो दूसरी ओर पूर्ण विजय की संभावना भी आशा बनी हुई थी। उसके लिए आवश्यकता ये थी कि लोगों को अगर मैं कुछ दूं तो मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और कायिक शक्ति संचय करने की शक्ति दो, क्योंकि मेरी लेखनी चलेगी तो न जाने कितने लोगों का मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक विकास सुनिश्चित होगा। यानी लेखक एक तरीके से ये कह रहे हैं कि मैं क्या योगदान दूंगा, तो सबसे ज्यादा योगदान देने की बात आएगी तो उस समय के समाज को जो सबसे ज्यादा जरूरी था कि उनका मानसिक, बौद्धिक उत्थान हो, आध्यात्मिक, कायिक शक्ति संचय हो, क्योंकि देश के लिए और कवि के लिए भी तभी जय पराजय की दुविधा और संघर्ष से पार उतरा जा सकता था जब वाकई में वो योगदान दे। तो उस समय निराला जी को ये महसूस होता कि ऐसे समय में मैं किनके माध्यम से देश को जगाऊं, है ना। जैसे कामायनी हम पढ़ते हैं या और भी रचनाएं कि जागो फिर एक बार, तो कैसे लोगों में उत्साह भरा जाए, क्योंकि कवि के लिए कवि कर्म करना भी जरूरी है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का संघर्ष में दुधूर से व्यक्ति तो कवि के अंता पटल पर छा गया कि अरे ये तो हमारे जनमानस के प्रभु राम, श्री राम, पुरुषोत्तम राम मन मन में बसे हुए हैं, और इनको अगर आदर्श बना के मैंने सबके समक्ष कुछ कहा तो वो मानस पटल पर संपूर्ण जनता के ज्यादा ही प्रभाव छोड़ेगा। परिणाम स्वरूप प्रस्तुत प्रबंधात्मक कविता हमारे सामने आई, यानी एक लंबी कविता लिखने के पीछे की कवायद किस आधार पर शुरू हुई, और कवि का अपना संघर्ष में साधक और अपराजय व्यक्ति भी, ये जो व्यक्तित्व है, विराट व्यक्तित्व, वो भी राम के व्यक्तित्व में समाहित होकर रह गया। उनका अपना द्वंद राम का द्वंद बन गया। उन्होंने बंग प्रदेश में रहकर शक्ति पूजा और साधना की जो प्रत्यक्ष दृश्य देखे थे, वहां के जन कवि कृतिवास ओझा द्वारा प्रणीत रामायण और उसमें वर्णित राम रावण युद्ध के अवसर राम द्वारा शक्ति की पूजा का जो प्रसंग पड़ा था, वह कवि की अदम्य अभिव्यक्ति का पृष्ठोपासक बन गया। कृतिवास ओझा की रामायण कवि का अपना संघर्ष में व्यक्तित्व, राष्ट्रीयता के संघर्ष का उतार चढ़ाव और राम का आदर्श पुरुषार्थ हो, अदम्य साहस, इन सभी का परिणाम है कविवर निराला प्रणीत राम की शक्ति पूजा। और इस तरीके से ये रचना हमारे समक्ष प्रस्तुत है। अगर इसकी कथानक की बात करें, क्योंकि कथानक के बाद ही व्याख्यायित पंक्तियों में आएंगे, तो परिस्थितियां देखिए उस समय राम की शक्ति पूजा में जो राम रावण का घमासान युद्ध चल रहा है, सूर्यास्त हो गया और आज भी युद्ध से हार जीत का निर्णय नहीं हो सका था। यानी एक ऐसी स्थिति विद्यमान थी, अगर देखा जाए युद्ध चल रहा है, युद्ध हो भी रहा है, लेकिन निर्णय किसके पक्ष में आ रहा है ये कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो जब हार जीत निर्णय हो ही नहीं पा रहा था,
तो आज राम का मन अपने अकाट अस्त्रों के भी व्यर्थ चले जाने के कारण बहुत ही शंकाकुल हो उठा। जैसे आप लगातार किसी में, मान लीजिए किसी एग्जाम की ही तैयारी में लगातार प्रयासरत हो और आप वाकई में बहुत ही मन से उस चीज को कर रहे हैं, तन मन धन से अपना समर्पण संपूर्ण लगा दिए हैं उस पे, लेकिन आपको उसके अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा है और साथ ही साथ चौतरफा आपको एक दबाव का सहन करना पड़ रहा है, तो मना स्थिति क्या होती है। राम रावण का घमासान युद्ध चल रहा, सूर्यास्त हो गया और आज भी युद्ध से हार जीत का निर्णय नहीं हो सका। आज राम का मन अपने अकाट अस्त्रों के भी व्यर्थ चले जाने के कारण शंकाकुल हो उठा कि इस युद्ध में मेरी विजय संभव नहीं हो सकती। वे चिंतित और मंदगति से अपने समस्त सहायकों के साथ अपने शिविर की ओर लौट रहे थे। इसके बाद कवि ने आज के भयावह युद्ध का समाज शैली में बड़ा ही प्रभावी वर्णन किया है। लिखा है कि अपने अस्त्रों शस्त्रों को व्यर्थ जाते देखकर, अपनी सेना को विचलित होते देख राम बारंबार तीक्ष्ण प्रहार करते, पर अट्टहास करते रावण पर उनका कोई प्रभाव ही नहीं होता। परिणाम स्वरूप राम समेत उनके सभी सैनिक एकदम बेसुध से होकर रह गए। अकेले सचेतन रहकर हनुमान हनुमान ही युद्ध में अपनी भीषणता और कुशलता दिखाते रहे। फिर भी अंत में उस दिन के युद्ध में रावण का पलड़ा ही भारी रहा। उसके सैनिक प्रसन्नता से हल्ला करते हुए अपने शिविर की ओर लौटे, जबकि राम और उनके सैनिक पराजय की निराशा लेकर मंद गति से मुंह लटकाए हुए लौटे। ये एक बात ये भी है कि ये जो राम की शक्ति पूजा का कथानक है, बांग्ला के कृतिवास के रामायण से ही लिया गया है। जब इस तरीके से हताश निराश तो पर्वत के ऊपर पहुंचकर राम एक शिला पर बैठ गए। अपने सामान्य सैनिकों को शिविर में भेजकर लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान, अंगद, नल, नील, श्वेत आदि सभी सेना नायक राम को घेर कर एक यथास्थान पर बैठ गए। उनमें कल के युद्ध के बारे में विचार विमर्श होने लगा कि आज स्वभावतः शांत रहने वाले राम का मन रह रहकर अस्थिर हो रहा था कि कुछ तो परिणाम निकल नहीं रहा है। उन्हें रावण पर विजयी ना हो सकने का संदेह रह रहकर हिला रहा था कि कहीं मैं विजय नहीं हुआ तो। इसी क्षण पूर्वोदित पद्धति से, यानी फ्लैशबैक पद्धति, जिसको हमने रामधर उनका चंद्रधर शर्मा गुलेरी का उसने कहा था कहानी में, जो पुरानी जैसे होती नहीं फ्लैशबैक पद्धति मूवी में देखते हैं कि पुरानी बातों को याद करना। तो फ्लैशबैक पद्धति में यानी पूर्वोदित पद्धति से राम के नैनों में जनकपुरी के उपवन में सीता के प्रथम मिलन का दृश्य तैर गया। निराशा में बैठे राम रोमांचित होते, उनका हाथ जिसे एक बार फिर शिव जी का धनुष तोड़ने के लिए उठ गया। उनके नैनों में विश्व विजय की भावना भर गई। इसके तत्क्षण बाद राम के नैनों में आज की वह विशाल मूर्ति तैर गई जो कि रावण को अपनी गोद में लेकर उसकी रक्षा कर रही थी। उस दृश्य को निहारते ही राम का मन एक बार फिर अपने विजय के प्रति संकित हो उठा। भावना में ही रावण को अट्टहास करते देख निराशा और पराजय की भावना से भरे राम की आंखों से आंसू छलक पड़े। राम के चरणों में बैठे हनुमान ने दार्शनिक चेतनाओं में खोए हुए जब उन आंसुओं को देखा तो वे उन्हें आकाश में चमकते हुए तारे प्रतीत हुए। पर जैसे हनुमान का ध्यान टूटा तो उन आंसुओं राम के चेहरे ने उन्हें व्याकुल कर दिया। क्रोधावेश में हनुमान महाकाश का मंथन करने जा पहुंचे। उन्हें आविष्ट देख भगवान शिव ने महाशक्ति को सावधान किया कि इस वीर को हराया नहीं जा सकता, इसे बुद्धिमत्ता से समझाकर पराजित करो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। शिव की प्रेरणा से पार्वती हनुमान की माता अंजना का रूप धारण कर उनके सामने प्रकट हुई और उनके समझाने से लज्जा का अनुभव करते हुए महावीर हनुमान वापस राम के चरणों में लौट कर आ गए। राम को उदास और निराश देख उन्हें उत्तेजित करने के लिए विभीषण ने कहा, मित्र, ये उदास होने से और युद्ध से हाथ खींचने की बात सोचने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें सीता की मुक्ति और मुझे लंका का राज्य दिलवाना है। यदि तुम यूं निराश हो जाओगे तो रावण सीता को दुख देगा, उसका उद्धार संभव नहीं हो सकेगा। अब तक का तुम्हारा सारा परिश्रम बेकार रह जाएगा। ये वैसे ही होता है जब हम सफलता के बहुत करीब होते हैं तो कहीं कुछ चूक कर देते हैं और वापस वहीं आ जाते हैं। विभीषण ने राम को वही चीज याद दिलाया। उत्तर में शांत भाव में राम ने कहा कि अब हमारी विजय संभव नहीं, क्योंकि महाशक्ति भी आज अधर्म के पक्ष को लेकर खड़ी है। राम के इस कथन ने सभी को व्याकुल कर दिया कि रावण से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन महाशक्ति अगर रावण के साथ है, अन्याय के साथ है, फिर महाशक्ति के साथ तो मैं उनके समक्ष तो मैं समर्पण करता हूँ, उनके साथ मैं कैसे लड़ सकता हूँ। ऐसे क्षणों में वृद्ध जामुन ने बड़े ही धीरज के साथ राम को समझाया कि निराशा का कारण मैं नहीं देखता। यदि रावण ने शक्ति का वरण कर रखा है तो आप भी साधना करके नव्य शक्ति का वरण कीजिए। जामुन के सुझाव से राम खिल उठे। उन्होंने शक्ति साधना का दृढ़ निश्चय किया। हनुमान से कहकर देवीदास से 108 कमल मंगवाए। वे निरंतर साधना करने लगे। मंत्र जाप और स्रोत पाठ करने के बाद एक कमल महाशक्ति देवी के चरणों में चढ़ाने को उद्यत हुए।
इस प्रकार राम का मन साधना के चक्रों को पार करता हुआ ऊपर ही ऊपर उठता गया। जब आराधना पूर्ण होने को आ गई, फिर उनकी एक परीक्षा शुरू हुई। जैसे ही वो अर्पित करने के लिए एक ही कमल बाकी रह गया था, तो देवी ने गुप्त रूप से प्रकट होकर वो अंतिम कमल चुरा लिया। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना कि संघर्ष करके जीवन में आप चढ़ते जा रहे हो और सब कुछ तो आपके खिलाफ था, लेकिन कुछ एक चीज जो था, जो उम्मीद की किरण थी, और आपसे वही कोई छीन लिया। राम की मना स्थिति आप समझ सकते हैं कि जब उनकी साधना एक तरीके से उस उत्कर्ष पे थी, बस परिपूर्ण होने वाली थी, उस समय मां शक्ति ने उनकी परीक्षा ली, उनका कमल वहां से उठा ली गुप्त रूप से। अब कमल ना पाकर राम का मन विक्षुब्ध और निराशा में पड़ गया। पर कुछ ही क्षण बाद उनके मना और मस्तिष्क में एक विचार कौंध गया कि बचपन में मुझे माता कमल नयन कहकर पुकारा करती थी, अतः निश्चय किया कि एक कमल के बदले में साधना पूर्ति के लिए देवी को अपनी एक दाई आंख ही मैं अर्पित कर दूंगा। इस निश्चय के साथ राम ने जैसे ही आंख निकालने के लिए हाथ में तीखे लंबे फल वाला बाण बढ़ाया कि देवी ने प्रकट होकर उनका हाथ थाम लिया। अपने विराट रूप में राम को दर्शन दिए, उन्हें विजय का आशीर्वाद देते हुए कहा, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। और फिर महाशक्ति राम के बदन में ही विलीन होगी। इस विलीनता अर्थात शक्ति सिद्धि के साथ ही काव्य का कथानक समाप्त हो जाता है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरा कथानक जो मैंने आपको संक्षेप में बताया है, यही कथानक है राम की शक्ति पूजा का। अब यहाँ से हम कुछ कुछ एक तरीके से आपको काव्य की पंक्तियों के बारे में बताएंगे, और मतलब ये है कि हाँ, घंटे भर का एक एक वीडियो रहेगा, तो आप देखिएगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। मतलब आप रोक रोक के भी पढ़ सकते हैं ना, लेंदी हो जाए वीडियो तो इससे मत घबराइएगा, क्योंकि मेरी भी समस्या है कि मुझे बार बार मुझे ही सारा चीज इसका करना है, तो एक वीडियो को बनाने में और सब करने में बहुत टाइम लग जाता है। देखिए जी कि एक तरीके से मैं कविता से आपका परिचय कराती हूँ, क्योंकि आप जो राम की शक्ति पूजा कविता पढ़ रहे हैं, तो जो राम की शक्ति पूजा के बारे में अगर देखा जाए तो महाकवि निराला की व्यक्तित्व से सराबोर प्रस्तुत कविता उनके जीवन की महत्वपूर्ण सर्जना तो है ही, लेकिन हिंदी साहित्य की भी एक अमूल्य निधि है। निराला ने अपने जीवन में जो दो तीन प्रबंधात्मक और महाकाव्यात्मक की औदात्य से पूर्ण रचनाएं रची हैं, उनमें से एक ये है जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। 1936 में रचा गया था और कविता का सृजन राम रावण युद्ध की पृष्ठभूमि पर है। और कवि ने यहाँ देखिए बहुत ही सहज मनोवैज्ञानिकता का सहारा लेकर पौराणिक ऐतिहासिक आख्यानों को लेकर राम के व्यक्तित्व को आधुनिक मानवीय के साथ जोड़कर बड़ी कुशलता से इस चीज को रचा है। और पराजित राम का अंतर्द्वंद और संघर्ष वास्तव में जो मानवता का शाश्वत अंतर्द्वंद है, क्योंकि देखिए कविता पढ़ने से सिर्फ आपके पाठ्यक्रम का कुछ नहीं हो रहा है ना। साहित्य तो अपने आप में ही है साहित्य, जिसमें सभी का हित निहित हो। ये आपके हित की ही बात कर रहे हैं कि राम से जैसे आपने किसी से देखना है कि आपने को पराजित पा रहे हो, तो बिल्कुल अपने सामर्थ्य पे संदेह करने को नहीं है ना। बिल्कुल यही चीज एक तरीके से आपको यहाँ भी देखने को सीख मिलेगी, शिक्षा मिलेगा कि रावण से पराजित राम का अंतर्द्वंद और संघर्ष वास्तव में मानवता का शाश्वत अंतर्द्वंद है और संघर्ष बनकर इस कविता में अभिव्यंजित हुआ है। अपने युग को संदेश देने की अद्भुत क्षमता भी इस कविता में विद्यमान है। वह यह कि नवीन अर्थात समय अनुसार शक्ति का संचय कर शत्रु पक्ष के अनुरूप ही शक्ति साधना करके अपने अस्तित्व, व्यक्तित्व और जीवन के मान मूल्यों की रक्षा संभव हो सकती है। अपराजेयता का भाव हमेशा रहना चाहिए, वही विजय का विधायक होता है। इसके साथ ही कवि के अपने निराशा के द्वंद से ग्रस्त किंतु अपराजेय व्यक्तित्व की झलक भी इस कविता से मिल जाती है। अपनी भाषा शैली की औदात्य के कारण भी यह कविता अत्यधिक महत्वपूर्ण स्वीकार की गई है। कवि निराला ने जो थोड़ी सी प्रबंधात्मक रचनाएं रची हैं, उनमें से सरोज स्मृति भी एक रचना है जो कि हम यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में करवाए हैं। यहां से शुरू होता है कि सप्रसंग व्याख्या करें तो सबसे पहले कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण सर्प विद्रुत क्षिप्रकर वेग प्रखर, सत्यशील संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर, प्रतिपल प्रतिपल परिवर्तित व्यू, वेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यु, क्रुद्ध कपि विषम हूँ, विच्छुरित वहनीय राजीव नयन, हत लक्ष्य बाढ़, लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान, राघो लाघो रावण वारण गति युग्म प्रहार। उद्दत लंकापति उद्दत लंकापति मर्दित कवि दल, बल विस्तर अनिमेष राम विसर्जित विदय,
विश्व जिद दिव्य सरभंग भाव, विद्वांग बद को दंड मुस्तिखर रुधिर श्राव, राम रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल, मूर्छित सुग्रीवा गंध भीषण गवाच गए नल, वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रोध, गर्जित प्रलयलब्धि सूक्त हनुमत केवल प्रबोध, उद्गृत वहनि भीम पर्वत कभी चतुह प्रहार, जानकी भीरु रासा भर रावण संबर, लोटे युगदल राक्षस पतल पृथ्वी टलमल। देखिए कि ये पंक्तियां जो कि हमारे समक्ष प्रस्तुत है, प्रसंग के तौर पे अगर इसकी बात करें तो प्रसंग है इसका एक तरीके से कि ये पंक्तियां कवि और निराला की प्रबंधात्मक रचना राम की शक्ति पूजा के आरंभ से ली गई है। इस कविता में कवि ने राम रावण के युद्ध के अवसर पर राम की द्वंद्वग्रस्त सहज मानवीय चेतना का वर्णन और उद्घाटन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में राम रावण युद्ध को पृष्ठभूमि के रूप में चित्रण करते हुए ये कवि कह रहे हैं कि दिन भर के भयानक युद्ध के अनंतर शाम हो गई है, सूर्य अस्त हो गया है। अस्त होते होते दिन के हृदय पर जैसे राम रावण का आज का अनिर्णित किंतु अमर युद्ध का इतिहास लिखा रह गया। यानी आगे युद्ध की भयावहता का वर्णन करते हुए कवि ये कहते हैं कि राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कवि विषम हो, विचलित वेनी राजीव नयन हत लक्ष्य बाढ़, और आज का जो तीक्ष्ण सर विद्रुत छिप कर बेग प्रखर, यानी आज जब युद्ध के मैदान में भयावहता की स्थिति को देख कवि कहते हैं कि राम रावण दोनों पक्ष के योद्धा बड़ी तेजी से धनुषों पर बाढ़ चढ़ाकर उन्हें शत्रु पक्ष पर चलाते थे। उनकी गति में अत्यधिक तीव्रता थी, सैकड़ों भालों को भी रोक पाने की सामर्थ्य उन बाढ़ों में मौजूद थी। उनकी टंकार एक तरीके से नीले आकाश को भी गुंजायमान कर रही थी। दोनों पक्ष पल पल में नए व्यू बदलते थे। दोनों ओर से शत्रुओं के व्यू और युद्ध कौशल का भेदन किया जा रहा था। दोनों पक्ष एक दूसरे की युद्ध कुशलता को असफल बना देने के लिए यत्नशील थे। राम की सेना बड़े तीव्र प्रहार करके राक्षस सेना के कौशल को ध्वस्त कर रही थी। भयानक स्वरों में गरजते क्रुद्ध वानर राक्षस सेना पर निरंतर आक्रमण कर रहे थे। अपने बाणों को अप्रभावी निहार कमलनयन राम की आंखें उगलने लगी थी। वे रक्त नयनों से आगे बढ़कर रावण के अहंकार को नष्ट कर देना चाहते थे, पर आगे बढ़कर आक्रमण करते राम के प्रयत्न को रावण बड़ी चतुराई से नष्ट कर देता था। इस प्रकार निरंतर युद्ध होता रहा। दोपहर बीत गया। दुसाहसी रावण बड़ी तीव्रता से वानर सेना की शक्ति को, उसके विस्तार को मिट्टी में मिला रहा था। राम विश्व विजेता होने पर भी निशाने से भ्रष्ट अपने बाणों को आश्चर्यचकित दृष्टि से असमर्थता के भाव से देख रहे थे। उनके दिव्य बाणों का सारा प्रभाव आज जिसे विनिष्ट होकर रह गया था, उनसे अपनी विनिष्ट हो रही सेना की रक्षा भी नहीं हो पा रही थी। और रावण का जो प्रहार था, दुर्वार विकल बानर दल बल, मूर्छित सुग्रीवानंद भीषण गवाच गए दल। रावण के तीखे बाण प्रहार से राम का शरीर बिंद गया था, पर क्रोधावेश के कारण धनुष बाण उनकी रक्त से सनी मुट्ठियों में कसता जा रहा था। आज रावण का युद्ध इतना कौशल पूर्व और भयानक था कि राम के लिए उसकी चोटों को रोक पाना संभव नहीं रह गया था। परिणाम स्वरूप राम की बलवान वानर सेना अत्यधिक व्याकुल हो उठी। प्रमुख सेनानायक सुग्रीव, अंगद, विभीषण, गवाच गए, नील, नल आदि सभी कठिन प्रहरों से मूर्छित हो गए थे। उधर राम, लक्ष्मण और जामुन राक्षस सेना के असंख्य आघातों को रोकने के प्रयत्न में चाहकर भी असफल हो रहे थे। युद्ध क्षेत्र में मचने वाला शोर प्रलय सागर का स्मरण करा रहा था। केवल महावीर हनुमान ही उस शोर शराबे में सचेत थे। उन्हें देखकर लगता था जैसे किसी विराट ज्वालामुखी पर्वत से आग की ज्वालाएं निकलकर सभी को निगल जाना चाहती हों। इस प्रकार महावीर हनुमान निरंतर 4 पहरों तक रावण के साथ युद्ध करते रहे। उनका युद्ध सशंकित सीता के हृदय में आशा का संचार करता रहा। अर्थात केवल हनुमान के युद्ध कौशल से ही राम की रावण पर विजय की आशा बद तो रही, सीता को यह आशा भी बदती रही कि हनुमान के प्रयास से ही उसे रावण की कैद से मुक्ति मिल सकेगी। तो इस तरीके से अगर विशेष की बात करें तो इस पूरी पंक्ति में अगर देखेंगे, जो पंक्तियां थी, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, तो पद भाग में जो है अलंकारों के यानी बहुविध अलंकार यानी उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, श्लेष, व्यतिरेक, अनुप्रेत यानी स्वाभाविक योजना हुई, जहां जिन अलंकारों की स्वाभाविक रचना होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर पढ़ते वक्त ये लग रहा कि बिंबात्मक प्रस्तुति यानी सजीव स्वाभाविक चित्रण हो रहा है, तो स्वाभाविक अगर चित्रण हो रहा है तो इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो विद्यमान है वो स्वभावोक्ति अलंकार भी है। ये अलंकार क्या करता है? काव्य उत्कर्ष को बढ़ाने का काम करता है।
और सौंदर्य परिवर्धन में ही निश्चय ही बहुत सहायक होता है। कवि ने समाज शैली में युद्ध के दृश्य का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। यानी यहाँ पे देखें तो ये जो प्रस्तुति है समाज शैली में हुआ है। भाषा शैली का औदात्य, वर्ण, स्वर, शब्द, मैत्री आदि के गुण, जो जितने भी गुण हैं, यानी ये सब तो विशेष में देखने होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वही विभिन्न अलंकारों का अच्छा प्रयोग हुआ है। और स्वभावोक्ति अलंकार से काव्य उत्कर्ष और सौंदर्य परिवर्धन में भी वृद्धि हुई है। कवि ने समाज शैली में ही इन चीजों को वर्णित किया है। और भाषा शैली की औदात्यता, शब्द मैत्री बेजोड़ देखने को है। और वातावरण भी ऐसा लग रहा है कि सजीव चित्रण है, अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं बेजोड़ है। और यहाँ पे लाक्षणिक और व्यंजक प्रयोग दर्शनीय है। बंधहीन छंद का समूचा गौरव यहाँ, यानी बंधनहीनता नहीं। और एक तरीके से अगर देखें तो आगे यहाँ से जैसे ये आगे बढ़ते हैं पंक्तियों में, अब होता क्या है कि ऐसी स्थितियां तो मान लीजिए वहां थी, सब हताश से निराश हैं, लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल। बिंद महोल्लास बार बार आकाश विकल, वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर यस्थापित दल ज्यों ही विभिन्न। प्रस्मित है वातावरण, नमित मुख सांध्य कमल, लक्ष्मण चिंतापल पीछे वानर वीर सकल, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण। स्लत धनु गुड़ है, कटिबंध त्रष्ट तुड़ीर धरण, दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलठ से खुल, फैला पृष्ठ पर, बाहुओं पर वृक्ष पर विपुल उतरा जो दुर्गम पर्वत पर नए संधकार, चमकती दूर ताराएं ज्यों ही कहीं पार। आए सब शिविर, यानी लौट कर आए, तो चमकती दूर ताराएं ज्यों ही कहीं पार, आए सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जामुन आदिक बानर, सेनापति दल विशेष के अंगद अनुमान, नल नील गवाक्ष प्रात के रण के समाधान करने के लिए फिर वानर दल आश्रम स्थल। युगदल यानी दोनों पक्षों की सेनाएं टलमल कंपना के साथ आ रही हैं, महोल्लास बड़ी प्रसन्नता है उनमें। लख देखकर निजपति यानी स्वामी, युद्ध में पराजित राम और उनकी सेनाओं की शिथिलता और विश्राम शिविर में लौटने के प्रसंग का वर्णन यहाँ बहुत ही मार्मिक ढंग से किया गया है कि अंत में दिन ढलने पर युद्ध बंद हो गया है और राम रावण दोनों के सेना समूह लौट रहे हैं आज की अपनी विजय के दंभ के कारण। वहां पे बिंद महोल्लास है, वहां पे तो उल्लास में भरे हैं वो। दंभ के कारण चलते हुए राक्षस अपने भारी पगों से पृथ्वी को कपा रहे हैं। उनके विजय हर्ष के कोलाहल से आकाश भी जैसे आज व्याकुल हो रहा था, अर्थात राक्षस सेना की विजय के कारण प्रसन्नता से आकाश गूंज रहा था। इधर वानर सेना अपनी पराजय के कारण खिन्न थी। अपने स्वामी राम के शिथिल चरण चिन्हों को देखती वानर सेना अपने शिविर की ओर बिखरी सी इस प्रकार चल रही थी जैसे संसार से विरक्त बौद्ध भिक्षुओं का दल बिखरा बिखरा सा चल रहा हो। सारा वातावरण एकदम शांत था। झुके मुख वाले कमल संध्या के समान मुरझाकर झुक जाने वाले कमलों के समान मुंह लटकाए लक्ष्मण के पीछे सारी वानर सेना चल रही थी। उनके आगे अपने माखन जैसे कोमल पग टेकते राम चले आ रहे थे। उनकी धनुष की डोरी इस समय ढीली पड़ रही थी। तरकस को धारण करने वाला कमरबंद